नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सैयद अली इमाम साहब मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक बहुत अरसा मीडिया की फील्ड में एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर इन्होंने गुजारा है और बहुत सारे लातादाद प्रोग्राम्स किए हैं और इस तरह की चीज़ों को बहुत करीब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया आपका भी मदू करने का, बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करें अंदरूनी सिंध की, इंटीरियर की या ऐसे पसमानदा इलाकों की जहाँ पे शायद हम ये समझते हैं कि लोगों का रुझान इस साइड बहुत है, यकीन की हद तक वो तोहम परस्ती और वहम परस्ती का शिकार हैं, क्या कहेंगे? असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो तालीम की जो कमी है ना सना, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ लोग हैं जिनके अपने अपने जो इश्यूज़ होते हैं या वो जो अपना अपना उनका टारगेट होता है जो उन्हें अचीव करना होता है, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं। अच्छा, अब उनको पकड़ के जो सबसे आसान तरीक़ा है हमारे यहाँ, अगर किसी को आपने इस तरह की चीज़ में फंसाना है तो आप उसको इस्लाम और दीनी साइड से आप लाते हैं और उसके ऊपर ये सारा जाल बिछाते हैं और उसको फंसा देते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि ना बेसिक तालीम दीन की है ना एजुकेशन है, तो वो तोहमात परस्ती और तोहम परस्ती और इस तरह की चीज़ों में वो बेचारे ख़वातीन, मर्द और औरत फंसते चले जाते हैं। मेरा जाना हुआ एक इस तरह के एक आप दूर अफ्तादा इलाके में, तो आप यकीन कीजिए कि वहाँ पे एक शख्स जो है वो एक कैंप लगा हुआ था, मेडिकल कैंप, और वहाँ पे वो 12 बरस के बच्चों को अपनी गोद में लाया और वो बिल्कुल पैरालाइज था। तो हमने कहा इसको क्या हुआ, इसको दिखाने लाया, कह रहे नहीं जी इसको कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो पैरालाइज्ड है। तो कह रहे हैं कि नहीं ये बाबा जी ने कहा है कि ये 2 महीने तक ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। हमने इसको अभी हिसार में रखा है। अब आप सोचें, मैं इतना उस दिन यानी कि मुझे अफसोस हुआ कि हम लोग कहाँ पे हैं। इसकी जो ग्रास रूट लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। अब तक जितने भी प्रोग्राम्स होते आए हैं या होते हैं हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में, अब डिजिटल आ गया, वहाँ पे जो है हमारे सामने रेटिंग्स होती हैं, लेकिन हम कंटेंट के ऊपर काम नहीं करते, हम उसकी यूएसपी नहीं देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि वाई क्या है इस चीज़ का। तो ये वाई बहुत अच्छा है कि भाई बताया तो जाए ताकि वो लोग देखें और समझें कि किस तरीके से हमें टारगेट किया जा रहा है। क्या एनालाइज किया है कि किस किस्म के बेसिकली हम नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तोहमात? अब वज़ाइफ के प्रोग्राम में हमने पहली मरतबा शुरू किया कि हमने डॉक्टर को बिठाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब अच्छा, वो डॉक्टर जो थे वो खुद वज़ाइफ भी बताते थे और प्रॉपर डॉक्टर थे वो। तो उनकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, जो कि हमने एक तरह की, आप अगेन वही वाली बात कि हमने लोगों तक एक चीज़ पहुंचाई कि देखिए ये भी होता है। अब जो भी एक खातून का सवाल आया जी मुझे ये मसला है, तो जो वज़ाइफ का जो प्रोग्राम है उसने बात वही करनी है कि आपके ऊपर ये हो गया, तो वो 2-3 सवाल पूछते थे और उसमें ये उसमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे कि कहीं इस खातून को हेलुसिनेशन तो नहीं है, कहीं डिल्यूजन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको बीमारियां हैं जिसके अंदर लोग नज़र आते हैं, नज़र आते हैं और आवाज़ें सुनाई देती हैं और हम उसको दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का होना ज़रूरी है, चूँकि हमारे अंदर फियर इतना डेवलप हो चुका है। एक तो फियर है और दूसरा वो प्रेशर है जो पीछे से ना उसके घर वाले उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो वो बेचारी मजबूर होकर या बेचारा मजबूर होकर वो इस तरह की चीज़ों की तरफ जाते हैं और वहाँ वो लोग बैठे होते हैं उसको शिकार करने के लिए। क्योंकि देखिए 100 में से 5 लोग या 6 लोग भी अगर सही हो जाते हैं तो वो इस चीज़ को इतना एग्जैजरेट करते हैं कि जी हम फलां जगह गए थे, हम सही हो गए। आपने भी शायद सुना हो कि कहीं कोई एक ऐसा पानी है, चश्मा है, वहाँ लोग जाते हैं, उनको ऐसी बीमारी है स्किन की या कोई, तो वो वहाँ जाके नहाते हैं, उस पानी से फिर सेहत याब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस पर जिनका साया हो गया तो फलां जगह ले जाएंगे, वहाँ वो लोटियाँ खाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आजकल जो हम लोग अपनी नई दुनिया में जो एक वर्ड आ गया ना, ब्रांड एम्बेसडर, उन्होंने भी ब्रांड एम्बेसडर बहुत पहले से रखे हुए अपने। आप जब जाते हैं तो उनके अपने लोग होते हैं जो ये तमाम चीज़ें हरकतें कर रहे होते हैं। अब आप सोचें ना, अब मैं हूँ फॉर एग्जांपल कि मैं जो हूँ किसी ऐसी जगह जहाँ मेरी नौकरी नहीं हो रही, मैंने 1 जगह 2 जगह 3 जगह अप्लाई कर लिया, अब मैं परेशान हुआ, मैंने कहा यार अली इमाम तुमने इतना अरसे काम किया, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? अब जनाब सवाए बजाय ये कि अल्लाह ताला से तो राब्ते को मजबूत करें, माँ बाप हैं उनसे दुआ को कहें और अपने काम को करें, ये 3 चीज़ें हैं। हाँ। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग आपके आसपास होते हैं जो ताक में लगे हुए होते हैं और वो कहते हैं यार ये आदमी परेशान है। हाँ, तुम पे किसी ने बंदिश की हुई है, बंदिश की भी है, तुम्हारे साथ फला मसला है, तुम फला के पास चले जाओ, ये तोड़वाओ। और आप अगर चले भी गए जी और इत्तेफाक से एक वही वक्त मुकर्रर था काम का और आपका काम हो भी गया, तो फिर सारी जिंदगी अब आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अब आप 10 लोगों को बताएंगे, आप 10 लोगों को बताने, तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन है, ये चलता जा रहा है। सही, इसको रोका कैसे जाए? बच्चों को इस तरह से तरबियत की जाए कि उनको बचपन से बताया जाए। अब हम क्या करते हैं, देखो इसके सर पे भूत सवार है, हम तो बचपन से ही भूत और क्या तुमने भूत जैसी शक्ल बना के रखी हुई है। जब वो बच्चा बच्ची ब्रॉटअप होता है तो वो बेचारा यही सब कुछ लेके होता है और उसके सामने जो है अगर कोई भी बीमारी आती है तो वो बजाय डॉक्टर के सबसे पहले सोचता है कि यार ये तो नहीं हो गया कहीं। जैसे कहा यह जाता है कि झाड़ू अगर किसी को लग गया
तो वो बीमार हो जाएगा। परफ्यूम लगा कर आपने जो है ना, लड़कियों को कहा जाता है कि आप ना निकलें, या फिर ये कहा जाता है मगरिब के टाइम खुले बालों के साथ छत पे मत जाओ। इन चीज़ों में कितनी सदाकत है? इसमें से कुछ चीज़ें जो आपने जिक्र की है ना, वो तो प्योर इस्लामिक शुआर हैं जिसको एक आलिम और मुफ्ती हम ये समझते हैं, लेकिन चूंकि मेरी जो मुफ्ती साहब है उनसे बात हुई तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ तोहम परस्ती है। नहीं देखें, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल ये है कि अगर एक बच्ची को कहा जा रहा है कि बेटा तुम मगरिब के वक्त ऊपर खुले बालों के साथ ना जाओ, तो इसका तो दीन में भी हुक्म है कि भाई एक औरत अगर बाहर निकले तो या छत पे भी अगर जा रही है तो वो कवर करके जाए। खुशबू के हैं मसाइल, मैं बताते हुए शायद वो नहीं, और दो के मैंने नहीं बताएं, बिल्कुल बताएं उसमें, क्योंकि देखें खुशबू और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपने अक्सर देखा होगा ड्रामों में भी और मुख्तलिफ जगहों पे भी कि वहाँ पे ज़ाफ़रान और इन सब चीज़ों का बाकायदा इलाज होता है। क्योंकि अगर दूसरी साइड पे आप देखें तो जिन्नात और इसका और जादू का तस्वुर है, बिल्कुल ऐसा है, तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें 2 नंबर लोग ज़्यादा हैं और जो उसकी असल काट करने वाले लोग हैं वो कहीं छुप होने में, नजर भी बरहक है, बिल्कुल है, सिफली भी होता है, जादू भी होता है, ये तमाम चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं। हाँ। लेकिन क्या आप जिस किसी के पास जा रहे हो अपनी मदद के लिए और आपको ऐसा लगता है कि आप पे हुआ है, क्या वो बंदा भी सही है? हम हर चीज़ में तहकीक करते हैं सना। बच्चे को पढ़ाना है, हम स्कूल 10 जगह लोगों से पूछते हैं। बिल्कुल सही। हमें सेहत का मसला है, हम 10 जगह लोगों से पूछते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको कोई सर्जरी कही है तो आप पहले 2 से 3 ओपिनियन लेते हैं। हम ये एक ऐसा मामला है, हम कुछ नहीं देखते कि वो आदमी किस हाल में, वो शरीयत के तकाज़ों को पूरा कर रहा है, मैला कुचैला बैठा हुआ है, 10 लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, बेपर्दगी का कोई वो नहीं है, और हम सिर्फ एक, अच्छा मज़हब एक ओपियम है, उस ओपियम के बाद आदमी बेहोश हो जाता है और उससे फिर लोग उसको एज अ रोबोट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होता है। तो हम चाहे वो 2 नंबर हो या बहुत बड़ी ऐसी ऐसी खानकाहें हैं कि जहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे शरीयत की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, ख़वातीन अकेले अंदर जा रही हैं, शौहर साहब बाहर वेट कर रहे हैं। छोड़ दिया उसने, क्या भाई हज़रत आप जो कीजिए। अरे